नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं डैश की आवाज, वो प्लेटफॉर्म जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि हर खबर की असलियत आपके सामने रखते हैं। यहां हमारा मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आपकी पेंशन, आपकी जेब, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले, सबसे साफ और रिसर्च के साथ आपके तक पहुंचाना है। इस चैनल पर आप जो भी अपडेट देखेंगे वो अफवाहों पर नहीं, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होगा। हमारा फोकस सिर्फ एक है, आपके परिवार का बजट, आपकी मासिक पेंशन और आने वाले सालों की आर्थिक सुरक्षा। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी आपसे मिस ना हो तो डैश की आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनिए। आज की रिपोर्ट उन लोगों की आवाज है जिनकी बातें अक्सर फाइलों, आंकड़ों और सरकारी बयानों के शोर में दब जाती है। यह रिपोर्ट उन बुजुर्ग पेंशनरों और कर्मचारियों की है जिनका पूरा जीवन सेवा में बीता, लेकिन जब अपने हक की बारी आई तो इंतजार, भ्रम और अनिश्चितता उनके हिस्से आई। देश की आर्थिक नीतियों, सरकारी फैसलों और अदालतों में चल रही बहसों के बीच अगर किसी वर्ग की आवाज सबसे कम सुनी जाती है तो वो हमारे बुजुर्ग पेंशनर और सरकारी कर्मचारी हैं। कागजों पर चलने वाली नोटिंग, मंत्रालयों की बैठकों, आदेशों की लंबी कॉपियों और सिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं के पीछे असल जिंदगी की परेशानियां कहीं दबकर रह जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कागज पर लिए गए फैसले सिर्फ आंकड़े नहीं बदलते, बल्कि यह तय करते हैं कि किसी बुजुर्ग के घर का चूल्हा जलेगा या नहीं। करीब 65 लाख केंद्रीय पेंशनर और लाखों कर्मचारी पिछले कई वर्षों से 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर एरियर का इंतजार कर रहे हैं। इस लंबे इंतजार और अनिश्चितता के बीच जब अचानक देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आने लगी कि कुछ पेंशनरों के खातों में 260, 350, 380 या 450 रुपए जैसी छोटी छोटी रकम जमा हुई है तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तेज हो गई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कई अन्य राज्यों से लगातार संदेश आने लगे कि पैसे आ गए हैं। बहुत से लोगों ने मान लिया कि शायद 18 महीने का डीआर एरियर मिलना शुरू हो गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जो भुगतान शुरू हुआ वो 18 महीने के डीआर एरियर का नहीं था, ये उन अलग अलग भत्तों से जुड़ा भुगतान था जिन्हें कोरोना काल के दौरान बढ़ाया तो गया था लेकिन उनका पैसा रोक दिया गया था। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। इसी दौरान टीएसीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जैसे कई भत्तों में संशोधन हुआ, लेकिन उनकी बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचने ही नहीं दी गई। यही मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने साफ कहा कि जब भत्ते बढ़ाए जा चुके हैं तो उनका भुगतान रोकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि तुरंत भुगतान शुरू किया जाए और जो रकम रोकी गई थी वो ब्याज सहित दी जाए। इस आदेश के बाद मंत्रालयों और विभागों में हलचल तेज हुई। इंटरनल कम्युनिकेशन शुरू हुए, फाइलें आगे बढ़ी और फेज वाइज भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि कई पेंशनरों के खातों में 260 से लेकर 450 रुपए तक की रकम पहुंची। रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे वर्षों की कानूनी लड़ाई, विभागीय फाइलों की उठापटक और बुजुर्ग पेंशनरों की लगातार उठाई गई आवाज छिपी हुई है। लेकिन जैसे जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर फैली वैसे वैसे भ्रम भी बढ़ता चला गया। कई लोगों ने इसे 18 महीने के डीआर एरियर का भुगतान मान लिया, जबकि हकीकत बिल्कुल साफ है। अभी जो पैसा आया है वह सिर्फ उन्हीं भत्तों से जुड़ा है जिन पर कोर्ट ने सीधा आदेश दिया था। 18 महीने के डीआर एरियर का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार ने इस भुगतान को लेकर आर्थिक बोझ का हवाला दिया है। अनुमान लगाया जाता है कि यह राशि कई 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। अगर इसमें ब्याज जोड़ा जाए तो आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी रकम एक साथ देना आर्थिक रूप से मुश्किल है। वहीं पेंशनरों की दलील साफ है, डीआर वेतन संरचना का हिस्सा है। यह कोई दया या अनुग्रह नहीं बल्कि अधिकार है। नौकरी के दौरान हर महीने जो योगदान दिया गया, जो कटौतियां हुई,
वो इसी भरोसे पर थी कि बुजुर्गी में पेंशन और उससे जुड़ा डीएडीआर सम्मान के साथ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर भत्तों का एरियर दिया जा सकता है तो डीएडीआर को 18 महीने तक रोकने का तर्क कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि यह मामला अब एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। जिस दिन इस पर अंतिम फैसला आएगा वह सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां घर चलाने के लिए पेंशन ही मुख्य सहारा है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां, घर का किराया, बिजली और पानी के बिल, सब कुछ इसी पेंशन से निकलता है। ऐसे में जब 18 महीनों तक डीएडीआर एरियर रुका रहा तो यह सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं थी, यह पूरे परिवार की सुरक्षा और सम्मान की बात थी। सरकार के लिए यह एक तकनीकी या वित्तीय मामला हो सकता है, लेकिन पेंशनर के लिए यह जीवन का ठहराव था। इसी दौरान एक और गंभीर समस्या सामने आई, लाइफ सर्टिफिकेट की। नवंबर महीने में लाखों पेंशनरों ने अपने अपने तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया। किसी ने बैंक जाकर, किसी ने सीएसएससी केंद्र से, और कई बुजुर्गों ने पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प अपनाया। सभी को उम्मीद थी कि दिसंबर की पेंशन बिना किसी रुकावट के मिल जाएगी, लेकिन अचानक मैसेज आने लगे कि लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है या सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। इससे घबराहट फैल गई। लोग सोचने लगे कि गलती कहां रह गई। असल समस्या सिस्टम के बीच तालमेल की थी। स्पर्श पोर्टल, बैंक और सीएसएससी के सिस्टम एक दूसरे से रियल टाइम में अपडेट नहीं होते। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जानकारी पहुंचने में 48 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। कई बार ओटीपी ना आना, नेटवर्क की दिक्कत, गलत जानकारी भर देना या फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान तकनीकी गड़बड़ी भी कारण बन जाती है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशनर सिर्फ बैंक के मैसेज पर निर्भर न रहे। उन्हें सीधे स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस खुद चेक करना चाहिए। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो 24 से 48 घंटे इंतजार करना समझदारी होती है, लेकिन अगर स्टेटस रिजेक्टेड या डिसअप्रूव्ड दिखे तो तुरंत नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। यह प्रक्रिया बैंक, सीएसएससी या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए दोबारा की जा सकती है। यह भी साफ किया गया है कि पेंडिंग का मतलब यह नहीं है कि पेंशन तुरंत रुक जाएगी। यह सिर्फ यह दिखाता है कि प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो आने वाले महीने में पेंशन पर असर पड़ सकता है। इसीलिए जागरूक रहना और समय पर स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है। फेस ऑथेंटिकेशन को बुजुर्गों के लिए आसान विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ओटीपी की समस्या कम होती है और घर बैठे मोबाइल से काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी परिवार में किसी युवा का सहयोग, थोड़ी तकनीकी समझ और सही मार्गदर्शन जरूरी है। यही वह जगह है जहां जागरूक सब्सक्राइबर और दर्शक एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जानकारी साझा करके, सही स्टेप समझाकर और बुजुर्गों को अकेला महसूस न होने देकर। स्पर्श पोर्टल से जुड़ी एक और बड़ी समस्या भी सामने आई। कई पेंशनरों के रिकॉर्ड सिस्टम में सही तरह से दर्ज ही नहीं थे। कहीं सर्विस बुक अपडेट नहीं हुई, कहीं पे लेवल या ग्रेड पे गलत दर्ज हो गया, कहीं पूरक बिल फाइलों में ही अटक गए। इसका नतीजा यह हुआ कि पेंशनर महीनों तक पेंडिंग 8 आरओ या पीएओ जैसा स्टेटस देखते रहे। अब धीरे धीरे इन मामलों में सुधार शुरू हुआ है। जहां जहां रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे थे वहां दस्तावेज मंगवाए गए, पुरानी फाइलें खोली गई और गलत एंट्रियां सुधारी गईं। कई मामलों में विभागों ने यह भी स्वीकार किया कि पेंशन कम लगाई गई थी, उसे बढ़ाया गया और एरियर भी दिया गया। कुछ मामलों में ब्याज तक दिया गया। लेकिन आज भी हजारों पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वे कम पेंशन पा रहे हैं और लाखों रुपए के हकदार हो सकते हैं। अगर किसी पेंशनर को शक हो कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सहकर्मी को उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है तो चुप बैठना समाधान नहीं है। विभाग में लिखित शिकायत देकर पेंशन फिक्सेशन की समीक्षा कराई जा सकती है। एंड यह समस्या खासकर 2010 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय फिक्सेशन अधिकतर मैनुअल होती थी। एक छोटी सी गलती सालों तक कम पेंशन के रूप में चलती रही और किसी को पता भी नहीं चला। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुजुर्ग पेंशनरों को छोटी छोटी बातों के लिए अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े। हर जिले में विभागीय पेंशन कमेटी होनी चाहिए जो शिकायतें सुने और समय पर समाधान दे। बुजुर्गों को कोर्ट मत भेजिए, उनकी समस्या उसी विभाग में सुलझाइए जहां उन्होंने जीवन भर सेवा दी है। आज सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं पेंशन रुक न जाए।
जब मोबाइल पर पेंडिंग या एरर का मैसेज आता है तो यह सिर्फ तकनीकी संदेश नहीं रहता, यह पूरे परिवार की चिंता बन जाता है। आज भी देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पेंशन ही मुख्य आय है। ऐसे में कोई भी देरी या रुकावट सीधे रोजमर्रा की जरूरतों पर असर डालती है। इसके साथ ही एक और बड़ी बहस यह भी है कि 65 साल के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन आज की महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। दवाइयों, इलाज, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। उम्र के साथ खर्च कम नहीं बल्कि बढ़ता है। ऐसे में थोड़ी सी बढ़ोतरी राहत तो देती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करती। कई बुजुर्ग अपनी दवाइयों की खुराक कम कर देते हैं, कई जांच टाल देते हैं और कई अपनी बीमारी बच्चों से छिपाते हैं ताकि वे बोझ न बने। यह उस समाज की सच्चाई है जो खुद को विकसित कहता है लेकिन अपने बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर चर्चा से कतराता है। पेंशन का मुद्दा राजनीति में भी शायद ही कभी बड़ा मुद्दा बनता है। चुनावों में सड़क, उद्योग, योजनाएं और घोषणाएं होती हैं, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन और सम्मानजनक जीवन पर ठोस नीति की बात कम होती है। जबकि एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। 18 महीने के डीए-डीआर एरियर पर सरकार और पेंशनरों के बीच खींचतान जारी है। सरकार बोझ की बात करती है, पेंशनर हक की। जिस दिन इस पर अंतिम फैसला आएगा वो सिर्फ खातों का बैलेंस नहीं बदलेगा बल्कि यह तय करेगा कि इस देश में बुजुर्गों के अधिकारों को कितनी अहमियत दी जाती है। अगर यह जानकारी आपके माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग से जुड़ी है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। उन्हें समझाइए, मदद कीजिए और साथ खड़े रहिए। जानकारी जितनी फैलेगी, जागरूकता उतनी बढ़ेगी और बदलाव की संभावना भी उतनी ही मजबूत होगी। अंत में यही कहना है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए। उनकी पेंशन की फाइलों के साथ साथ उनके मन की चिंता भी समझिए। धन्यवाद।